लगता है क्या अलूने सर कि कुछ इसमें न्यूक्लियर जो शक्ति है, क्योंकि आज जिस तरह से पाकिस्तान में ये खबरें थी, पहले सेना ने कहा कि कमांड अथॉरिटी की बैठक होने वाली है पाकिस्तान में, जो बैठक होने वाली है उसमें, क्योंकि कमांड अथॉरिटी जो वहां पर है, नेशनल कमांड अथॉरिटी, अगर मैं ठीक से नाम ले पा रहा हूं तो वो जो है न्यूक्लियर आर्म को डील करती है। लेकिन बाद में विदेश मंत्री ने, वहां के रक्षा मंत्री ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई भी बैठक जो है वहां नहीं होने वाली है। तो ये बड़ी चीज थी। तो क्या ये मसला कुछ न्यूक्लियर वेपन की तरफ चला गया था जो तत्काल ये सब आनन फानन में कोशिशें हुई हैं? शरद जी देखिए, पाकिस्तान बहुत गहरे दबाव में था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के कान सऊदी अरब ने भी खींचे हैं और अमेरिका ने भी खींचे हैं कि पैरों के नीचे जमीन नहीं है और पूरा आसमान आप ले लेना चाहते हैं तो ये संभव होगा नहीं। तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और जो 2 दिनों से मुल्ला हमारे जो उनके सेनाध्यक्ष थे वो जो गायब थे, वो इसी गम में लगता है गायब थे अलूने जी, वाह, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होगा ये, तो वो गायब हो गए। इसीलिए समझाइश दी गई है कि जो दुनिया है वो पाकिस्तान पर दबाव डालेगी कि वो आतंक के ठिकानों को नष्ट करे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत को कूटनीतिक विजय भी है, भारत की रणनीतिक विजय भी है, क्योंकि भारत ने सबसे पहले वहां पर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, भारत ने एयरबेस को निशाना बनाया था। तो भारत का अपर हैंड है और दुनिया ने इसको स्वीकार किया और पाकिस्तान को दबाव में यह सब स्वीकार करना पड़ा है। शरद जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आसिम मुनीर गायब हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी ना इत्तेफाकी है सीज फायर को लेके। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मुल्ला मुनीर को आप 2-4 रोज से इस बात को आपने खासकर पॉइंट आउट किया था। बहुत कई बार आपने इस बात को कहा कि वो मुल्ला मुनीर गायब कहाँ पर है। तो वो जो गायब है वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि देश में तख्ता पलट हो जाए, देश में सैन्य शासन आ जाए, और इसीलिए उन्होंने पहलगाम जैसी जो वहशियाना कृत्य उसको अंजाम दिया था। तो सेना चाहती नहीं है और यही कारण है कि, और अब देखिए यदि ये युद्ध विराम होता है अभी फिलहाल, तो भारत ने बहुत सारे जो रणनीतिक पॉइंट आउट है या रणनीतिक जो बेस है उन पर हमला करके भारत ने यह भी बता दिया है कि पूरा पाकिस्तान बिना परमाणु हमले के भी नष्ट किया जा सकता है। मतलब तो भारत जो है अपर हैंड है, भारत के दबाव में है और भारत के हमलों से बौखलाया है पाकिस्तान। पूरी दुनिया से पाकिस्तान ने यह दरख्वास्त की होगी कि किसी कीमत पर यह युद्ध विराम करवा दीजिए, और इसी कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए भी सहमत हुए होंगे कि यदि पाकिस्तान टेरर कैंप को बंद करता है तो फिर हम फिलहाल युद्ध विराम के लिए सहमत हैं, और यदि पाकिस्तान ने फिर ऐसी कोई कोशिश की तो फिर वो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। तो ये भी कह रहे हैं रूबियो मार्को कि मैं और जेडी वेंस हम पूरी रात लगे रहे, तो ये क्रेडिट अमेरिका ले रहा है। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के आग्रह पर युद्ध विराम किया गया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने किया था फोन, तो गिड़गिड़ाए मियां पाकिस्तान ही है अलूने सर जी। शरद जी देखिए, भारत का इतिहास है कि हमको यदि छेड़ते हैं तो फिर हम छोड़ते नहीं है। तो भारत ने को छेड़ा था, भारत ने बिल्कुल छोड़ा नहीं और अंततः गिड़गिड़ाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित भी नहीं किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जनरली एक परंपरा होती कि जब भी युद्ध की शुरुआत होती तो प्रधानमंत्री बात करते हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी किसी खास समय का इंतजार कर रहे थे कि वो कैसे पाकिस्तान को जितना भी हो नुकसान पहुंचा दे और अपने जो रणनीतिक विजय है जो भारत की उसका मार्ग प्रशस्त करे। लेकिन यदि विश्व पाकिस्तान को रोक सकता है, और शरद जी देखिए युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता, यदि पाकिस्तान को रोकना है तो वैश्विक स्तर पर उस पर दबाव बनाना ही पड़ेगा। तो भारत ने बहुत अच्छे से अपनी सैन्य रणनीति को लागू किया है। इस समय में जो पूरे इलाके हैं अपने बलूचिस्तान के, वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है, खैबर पख्तूनवा में भी कब्जा कर लिया है। तो पाकिस्तान की सेना को उनको वापस पाने के लिए कई वर्षों तक लड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है शरद जी की भारत ने अपनी रणनीतिक जो कोशिशें थी उससे बहुत शानदार सफलता अर्जित की है और हमने बड़ी सफलता अर्जित की है। चलिए, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजेश छाबा जुड़ गए हैं। राजेश सर, आपसे सुबह भी बात हो रही थी, दोपहर में भी हमने बात की, पहला रिएक्शन आपका, भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत जी? तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि 2 दिन पहले जी यूएस के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की थी। जी बिल्कुल, आपने कहा था कि
कल खबर आई थी कि यूएस के फॉरेन मिनिस्टर ने आसिफ मुनीर से बात की जी। उसके बाद आज सुबह खबर आई कि उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बात की और डिफेंस मिनिस्टर ने जाके पीएम से बात की जी। तो लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है, मगर भारत, हमेशा याद रखिए, भारत ने हमेशा मध्यस्थता के खिलाफ रहा है किसी भी कंट्री का जी। तो और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 7:30 बजे की जगह 6 बजे प्रीपोन हो गई जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी पाकिस्तान ने यूनिलैटरली ये डिक्लेयर किया कि उसने सीज फायर कर दिया जी। यूएस ने ट्वीट करके, यूएस प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके बोला है कि हमने हमारी मध्यस्थता के कारण सीज फायर हो गया। अभी तक आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंडिया ये सीज फायर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जब तक इंडिया के पास आयरन क्लैड गारंटीज नहीं आएंगी, कुछ शर्तें इंडिया की नहीं मानेंगे, तो इंडिया सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये इंटरेस्टिंग चीज होगी देखना कि इंडिया सीज फायर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो किस शर्तों के साथ करता है, क्योंकि बिना शर्त सीज फायर करना तो मेरे लिहाज से तो इनकरेक्ट होगा। और भारत ने जितना अभी तक गेन किया है इस पूरे ऑपरेशन में, हो सकता है उसका हमें पूरा फायदा ना मिले। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हम देखें तो जो पोजीशनिंग है वो भारत एडवांटेजियस पोजीशन पर है सर, ऐसा तो कह सकते हैं हम सर? बिल्कुल एडवांटेजियस पोजीशन में है, हम एसेंडेंसी में है, मॉरल एसेंडेंसी में है, हम इकोनॉमिक एसेंडेंसी में है और मिलिट्री एसेंडेंसी में, तो तीनों में हम एसेंडेंसी में, तो हम क्यों बैकफुट पे खेले, हम तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे। जी जी जी। तो इसका मतलब है कि अगर प्राइमा फेसी हम ये माने सर कि हम इस पर सहमत हो गए हैं, तो आगे हमें आश्वासन अमेरिका ने दिया होगा और पाकिस्तान से ये आश्वासन अमेरिका ने लिया होगा, क्योंकि इसका सेहरा वो अपने सर ही ले रहा है, अपने सर बांध रहा है इसका सेहरा। तो अमेरिका ने ये भारत को आश्वस्त किया होगा कि आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर किसी न्यूट्रल प्लेस पर बैठ के बात कर लेंगे और ये चीज हो जाएगी कि हम आपको ये बता देंगे कि हाँ बिल्कुल सहमत है पाकिस्तान जो बातें आप कह रहे हैं। जी यही एग्जैक्टली ये 6:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिहाज से सिर्फ कोरे कागज पे या कोरे उस पे प्योर एश्योरेंस के ऊपर, अमेरिकन एश्योरेंस के ऊपर इंडिया बिलीव करेगा और एक्सेप्ट करेगा, ये आई एम नॉट वेरी श्योर। क्योंकि मेरे लिहाज से जब तक आयरन क्लैड गारंटी नहीं देता यूएस आपने उस पे कि हाँ हम इसको एश्योर। चलिए सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप बने रहें हमारे साथ, आप भी सुने या मैं थोड़ी देर से जोड़ता हूं आपको। जी चलिए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। Agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. करेंगे आपस में 12 मई को दोनों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ये बात करेंगे। बड़ी खबर है अब तक की, सिर्फ 2 टूक 2 लाइन में अपनी बात कही। हम फिर दिखाएंगे आपको कि दोनों तरफ से गोलीबारी और जो भी एक्शन लिया जा रहा था उस पर इसके अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं की है। हमारे विदेश सचिव विक्रम साहब ने जो अभी आए और उन्होंने अपनी बात कही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रंप ने दोनों मुल्कों को बधाई दी है, लेकिन अभी मॉडलिटीज क्या रूपरेखा है। अगर मेरे साथ डॉक्टर छाबा जुड़े हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड, तो मैं जरूर एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। भारत सरकार की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है सर कि हमने, लेकिन 12 तारीख को दोनों मुल्कों के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बैठेंगे सर। Exactly. So that means India has got an assurance from US that we will get certain guaranteed guarantees from Pakistan ceasefire की, क्योंकि ये डीजीएमओ का बैठना, क्योंकि इंडिया ने अभी रोका है ऑपरेशन, अभी सीज फायर किया है, खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन, तो सीज फायर तो किसी भी समय टूट सकता है अगर डीजीएमओ के जो बातचीत होगी। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यूएस ने हमें बहुत अश्योर किया होगा कि हमें कॉन्क्रीट रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी हमने एक्सेप्ट किया है।
शाम 5 बजे से सर PGMO युद्ध विराम की पुष्टि की है कि 5 बजे से दोनों सहमत हो गए हैं जी, अभी शाम 1 घंटे पहले से। जी जी युद्ध विराम किया है हमने, युद्ध समाप्त नहीं किया है। तो जी। युद्ध विराम अगर हमें एश्योरेंस नहीं मिले तो युद्ध विराम आफ्टर ऑल इजराइल ने हमारे के साथ Director General युद्ध of विराम किया। Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. डॉक्टर छाबा, ये अभी भी माफ कीजिएगा कि इट लुक्स वेरी ड्रामेटिक सर। मतलब ये बहुत ही, यह इसका मतलब है भारत तो अपनी मजबूत तैयारी से रहा और हम कहीं से पीछे नहीं हटे, ये पाकिस्तान ही गिड़गिड़ाया है। एक तो ये मेरा कंक्लूजन है, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि मे बी आई एम रॉन्ग। और दूसरा मेरा आपसे जो इसी से जुड़ा मेरा सप्लीमेंट्री है, सबमिशन है मेरा, वो ये है कि पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति तो छोड़िए, वो थोड़ा सा सस्टेन करने की हालत में भी नहीं था। अभी उसकी इज्जत बचाने के लिए शायद अमेरिका ने ये नहीं कहा कि वो गिड़गिड़ा रहा था, क्योंकि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर भारत ने इस पर सहमति कैसे जताई है। जी, मैं इसीलिए आपको मैं यही बताने की ट्राई कर रहा था कि भारत की सहमति बिना गारंटी के बिना नहीं हुई हो जी। और ये गारंटी जो है ये अमेरिका ने गारंटी दी होगी, ये पाकिस्तान की गारंटी से तो भारत मानेगा नहीं। जी जी। तो ये गारंटी अगर अमेरिका ने दी है और इसके एश्योर किया है कि हम इसको आपको एश्योर करते हैं कि आपकी जो गारंटी आपको दी जा रही है वो पाकिस्तान फॉलो करेगा, उसके बाद ही भारत ने ये एक्सेप्ट किया होगा इस चीज। क्योंकि जब भी आप ऊपर हो या मतलब एडवांटेजेस पोजीशन में हो, जैसे चेस का गेम है, जब आप एडवांटेजेस पोजीशन में होते हो तो कभी भी आप बाजी ड्रॉ नहीं करते हो। वो बाजी या तो रिजाइन करता है ओपोनेंट या आप खेलते रहते हो जी। तो इंडिया और पाकिस्तान के फिलहाल ये चेस वाली गेम ही, अभी हम एडवांटेजेस पोजीशन में है तो हमें ड्रॉ तो एक्सेप्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं। एंड अगर मैं ये समझूं, अपने एक मोदी जी को समझूं और अपने CDS और डिफेंस मिनिस्टर को समझूं और फॉरेन मिनिस्टर को समझूं, ये बहुत सीजन खिलाड़ी हैं, ये कोई नॉविस नहीं है जिनको आप बेवकूफ बना सकते। तो मेरे हिसाब से 2-3 गारंटी होगी। पहली बात, पाकिस्तान माफी मांगेगा या एटलीस्ट बोलेगा कि अगर हम कोऑपरेशन देंगे इंडिया को इस पहलगाम अटैक को अनकवर करने के लिए। दूसरी गारंटी जो मेरे लिहाज से मांगी जाएगी वो आसिफ मुनीर विल रिजाइन, या आसिफ मुनीर विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आसिफ मुनीर को स्केपगोट बनाएंगे ये, और जो कि एक्चुअली उसे बनना भी चाहिए। कार्रवाई सारी उसे नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आसिफ मुनीर चीफ से हटाए जाएंगे या हटाए जा चुके होंगे। ये खबर आ जाएगी कि आसिफ मुनीर हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चीफ। जी। तीसरी बात, आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज अगर पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और शहबाज शरीफ और या तो न्यू इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं ताकि इमरान खान के पाकिस्तान में वापसी का राह जो है वो खुल जाए। क्योंकि आज की तारीख में इमरान खान अमेरिका का भी चहेता है। तो शहबाज शरीफ को जाना, आसिफ मुनीर को जाना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। और साथ ही साथ जो जैसे बलूचिस्तान में जो गेन्स हुए हैं, जब तक ये क्वेटा तक, जब तक ये फौज पाकिस्तान की जो वेस्टर्न बॉर्डर की आई हुई, जब तक ये वापस कैंटोनमेंट में जाएगी, तब तक बलूचिस्तान जो अभी 40% है वो 60% हो चुका होगा BLA के कब्जे। बिल्कुल बिल्कुल। अलूने साहब, इस पर एक कमेंट आपका भी मैं जरूर चाहूंगा, फिर हम एक बार फिर सुनवाएंगे आपको विक्रम मिस्री सर का, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका पूरा बयान भी हम सुनवाएंगे। तो ऐसा विक्रम जी ने कहा है कि दोपहर 3:35 के आसपास DGMO पाकिस्तान ने भारत से बात की है और भारत अपनी शर्तों पर इसके लिए सहमत हुआ है कि युद्ध विराम हम करेंगे, लेकिन हमारी जो तमाम शर्तें होंगी वो सब मान्य होंगी। बहरहाल वो हम बात करेंगे, लेकिन एक क्विक कमेंट सर आपका। शरद जी, देखिए
1999 में करगिल वार हुआ, भारतीय सेना जो है उन्होंने नियंत्रण रेखा पार नहीं की। 2001 में संसद पर हमला हुआ, तब भी भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया जी। 2008 में मुंबई पर हमला हुआ, तब भी भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया जिस प्रतिक्रिया का देश इंतजार कर रहा था। लेकिन अब हमने नियंत्रण रेखा को भी पार किया, पाकिस्तान के एयरबेस को भी उड़ा दिया। तो कोई भी सीमित युद्ध या जो संघर्ष होता है उसके बहुत सारे संदेश होते हैं। भारत ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि यदि भारत में आतंकी हमला हुआ तो भारत घर में घुसकर मारेगा। और ये जो संदेश है ये बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है, रणनीतिक संदेश है, पूरी दुनिया को संदेश है कि यदि पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की गई तो भारत किसी हद तक चला जाएगा। तो अभी युद्ध विराम पर कितने दिन राजी हुए दोनों देश, ये तो 12 मई को पता चलेगा जब दोनों ओर के अधिकारी बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत का जो संदेश है उसने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भारत न केवल दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन रणनीतिक तौर पर भी भारत दुनिया की एक महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो गया है। शरद जी जी बिल्कुल ठीक है। छाबा सर, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा। बीइंग एन मेजर जनरल, एक इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग आपने होल्ड की है भारतीय सेना में। मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ये निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति में जब एक मुल्क यानी पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान पूरी तरह चटकने बिखरने की स्थिति में है और वही गिड़गिड़ाया होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वही गिड़गिड़ाया होगा भारत और अमेरिका के सामने कि भैया बंद कर दो, हमारी औकात नहीं है, आप जो बोलोगे हम मान लेंगे। तो भारत की अब क्या क्या शर्तें होंगी? 2-3 बातें तो आपने हमें बता दी कि आसिम मुनीर जो है वो स्टेप डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो शहबाज शरीफ है वो स्टेप डाउन कर सकते हैं, वो हट सकते हैं। इमरान खान विल अगेन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये प्रोबेबिलिटी है क्योंकि आपने हमें बताया कि वो चहेते हैं अमेरिका के भी और भारत से भी उनके टोन रहते हैं जरूर, लेकिन भारत के लिए भी वो उतने विषैले और विषाक्त नहीं है जितने कि अभी के और इमरान के पहले के रहे। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन भारत रख सकता है सर? देखिए, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस वो ये रखेगा कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अभी हमने कहा ही सर, ये डिक्लेयर कर ही दिया हमने जी। तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, पहली जी। दूसरी बात जो ये कहेगा कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग will be retaliated with full might of Indian Army wherever and whenever it happens. Third thing which will be asked for by India, जो मुझे लग रहा है कि इंडिया को बोलना चाहिए उन्हें जी, कि आर्मी का जो एटलीस्ट अगर ओपनली नहीं बोलेगा तो ये इनडायरेक्टली यूएस के थ्रू किया जाएगा कि आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी है दैट हैज टू गो बैक टू बैरक्स। और अगर इमरान खान पावर में आए तो आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड कि ये होगा, क्योंकि आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ ने उन्हें जो इमरान खान को जेल में डाला हुआ है वो इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि वो आसिफ मुनीर चीफ बने रहना चाहते थे और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना रहना चाहते थे जी। तो ये इनकी तीसरी कंडीशन स्टेटेड और अनस्टेटेड ये होगी कि सेना का जो रोल पाकिस्तान के अंदर है वो उसे कम किया जाए। और चौथा जो डेफिनेट ये पूछा जाएगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हैज टू सीज। दैट मींस पाकिस्तान का जो ओपन मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है उसे वो एज ए स्टेट पॉलिसी जो बोलता है वो उसकी स्टेट पॉलिसी हैज टू फिनिश। पाकिस्तान सपोर्ट टू टेररिज्म हैज टू स्टॉप। ये 4-5 चीजें हैं जो मेरे लिहाज से इंडिया डेफिनेटली टेररिज्म के खिलाफ जरूर कुछ चाहेगा कि कुछ उनको कॉन्क्रीट बताया जाए, और बिकॉज इसी बेसिस पे इंडिया ने अटैक किया था। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अलूने सर, इस पर एक कमेंट आपका भी चाहूंगा मैं जी। शरद जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो स्क्रिप्टिंग है तब लिखी गई है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पैसा देने वाला था पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका ने बहुत स्पष्ट तभी कर दिया होगा पाकिस्तान को कि यदि उसने और ज्यादा आगे बढ़ने की हिमाकत की तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो पैसा मिलने वाला है वो उसको रोक दिया जाएगा। इससे ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि पाकिस्तान एक ऐसा, मैं आप दोनों को ये भी बता दूं कि थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग की भी खबर आ रही है, तो इस पर भी आप दोनों का कमेंट। पहले अलूने सर, आपका रक्षा मंत्रालय क्या बात कह सकता है? क्या कुछ युद्ध विराम की शर्तों पर रोशनी डाल सकता है? शरद जी नहीं, अभी मेरे विचार में रक्षा मंत्रालय युद्ध विराम की शर्तों पर इसलिए रोशनी नहीं डाल सकता क्योंकि इस पर जो है वो 1-2 दिन प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा। हाँ,
वो कुछ इशारे कर सकता है जिसके अंतर्गत कितने दिन युद्ध विराम होगा या ये कुछ कैसे होगा, लेकिन इस पर तभी सहमति बन सकती है जबकि दोनों ओर के अधिकारी बैठे। अभी तक पाकिस्तान और दोनों ओर के अधिकारी बैठे नहीं है, इस कारण से इन शर्तों पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो पाकिस्तान को पैसा मिला है तो अमेरिका ने तभी उस पर दबाव डाल दिया होगा, और यही कारण है कि जो मुल्ला मुनीर और जो शहबाज शरीफ है, दोनों विदेश राज्य मंत्री जो है सऊदी अरब के, उनके सामने हाथ बांध कर बैठे थे और उन्होंने मार्को रूबियो की डांट को भी सुनी होगी। तो कुल मिलाकर इस समूचे मसले पर सऊदी अरब की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन और रूस को लेकर भी सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और भारत पर भी सऊदी अरब, भारत और पाकिस्तान पर भी सऊदी अरब का बड़ा प्रभाव है। तो फिलहाल युद्ध विराम होना अच्छी बात है, और यदि पाकिस्तान से आतंकवाद का समूल नष्ट करने में हमको सफलता मिलती है शरद जी, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और